राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प सफर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जो पत्थरों में प्रेम की सबसे गूढ़ कहानी छिपाए बैठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजुराहो मंदिरों की, जहाँ कला है, दर्शन है और बहुत सारी गलतफहमियां भी। लेकिन आज हम जानेंगे इसकी सच्ची कहानी जो शरीर से शुरू होती है और आत्मा पर खत्म होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले मध्य भारत के गहरे जंगलों के बीच एक गांव था, खजुराहो। उसका नाम दो खजूर के पेड़ों पर रखा गया था, जो चुपचाप किसी राज की रखवाली करते थे। इसी गांव में जन्म हुआ राजा चंद्रवर्मन का। कहा जाता है वह कोई साधारण राजा नहीं था, वह चंद्रमा और अप्सरा हेमवती का पुत्र था। अपनी माँ से उसने सीखा, बेटा, जीवन को पूरे रूप में समझो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही चतुरार्थ जीवन का सार है। राजा ने एक सपना देखा, एक ऐसा स्थान बनाना जहां हर भाव, हर इंसानी अनुभव को पत्थरों में उकेरा जाए। उसने जंगलों के बीच बनाए 85 मंदिर, हर एक मंदिर एक नई कहानी। इन मंदिरों की दीवारों पर सिर्फ देवता नहीं, इंसान के सबसे निजी अनुभव भी हैं। प्रेम, आकर्षण, नृत्य, युद्ध, साधना और हाँ, काम भी। कई लोग चौंके, यह मंदिर है या कोई प्रेम कथा? लेकिन एक बूढ़े संत ने कहा, बेटा, ये केवल देह नहीं, ये आत्मा का द्वार है। जब तक तुम बाहर के अनुभव को नहीं समझोगे, भीतर की मुक्ति को कैसे पाओगे? खजुराहो हमें बताता है कि काम कोई पाप नहीं, वह आत्मा की यात्रा का पहला कदम है। जो लोग केवल शरीर को देखते हैं, वो इसके रहस्य को नहीं समझते। ये मूर्तियां हमें अपने ही भीतर झांकने की प्रेरणा देती हैं। आज खजुराहो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ बस देखने और कुछ समझने। जब सूरज मंदिर की चोटी को छूता है, ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर से सांस ले रहा हो। तो दोस्तों, खजुराहो कोई अश्लीलता नहीं, बल्कि कला का साहसिक सत्य है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम, देह और आत्मा, ये सब एक ही यात्रा के हिस्से हैं। पत्थरों में छिपी इस कविता को सुनना, समझना और महसूस करना सीखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर छोड़ दीजिए और बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई मंदिर देखा है जहां शरीर और आत्मा का ऐसा संगम हो? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, वो हमारे आसपास सांस ले रहा है।